बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका ताल्लुक जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड से है। और उसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में बी नंबर क्वेश्चन जो था उसके 6 नंबर सॉल्व कर लिए थे। तो बाकी जो 6 नंबर दिए हुए उनको सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर जस्ट इनके हमने जो है स्क्वायर रूट मालूम करना है दो तरह से, फैक्टराइजेशन के थ्रू और डिवीजन मेथड के थ्रू। तो बहुत इजी है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है सीखा था और उसी वे से जो है इनको जो है 7वां नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1600 और सबसे पहले इसको हम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर पेयर बना देने हैं, राइट हैंड से पेयर बनाने हैं। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, ऐसा टेबल पढ़ना है जैसे 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, सेम डिजिट सेम नंबर को मल्टीप्लाई देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 यहाँ पर 16 से छोटा है, 2 2 4 16 से छोटा है, 3 3 9 16 से छोटा है, लेकिन 4 4 परफेक्ट आ रहा है। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 4 into 4 और इस एक 4 में से यहाँ पर 4 लिख देना है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर 0 वाला पेयर जो है यहाँ पर लेके आएंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डियर कि अगर यहाँ पर पेयर्स नीचे लेके आ रहे हैं और यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा, कोई भी यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बहुत इजी वे से हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है डियर्स वो है 40। स्क्वायर रूट इसका क्या है, 40 है। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए इसी को जो है डियर्स हमने अभी सॉल्व करना है, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1600 और यहाँ पर इसके फैक्टर मालूम करेंगे, ऐड टू 16 कर देंगे और यहाँ पर 2 0 सेम लगा देंगे, फिर 4 2 ऐड कर देंगे, 2 0 सेम लगा देंगे, 2 2 4 करेंगे और 2 0 सेम और यहाँ पर 1 2 2 और यहाँ पर 2 0 सेम और यहाँ पर 5 to 10 0 और यहाँ पर 2 to 5, 2 to 4, 1 5 to 10 और यहाँ पर 5 5 25 और 1 5 5। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अंडर रूट में 1600 और यहाँ पर अंडर रूट में यह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इनके पेयर बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से भी 2 लिखेंगे और इस पेयर में से भी 2 और इस पेयर में से 5। तो अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वली आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40। तो आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर डिवीजन मेथड और यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में जो हमें जवाब मिल रहा है सेम मिल रहा है। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बाकी जो दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो डियर्स, यहाँ पर 8 नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 2304 और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल पढ़ते हैं 2 2 4 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। जी हाँ, अगर 4 4 करते हैं तो 4 4 16 और 5 into 5 करते हैं तो 25 बन रहा है और 25 इससे बड़ा है तो यहाँ पर एक दफा फिर 4 4 कर देंगे और यहाँ पर एक 4 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर 4 4 the 16 कर देंगे और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं डियर्स तो यहाँ पर बन जाएगा 13 और 13 6 का डिफरेंस यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पेयर लेके आएंगे जो है 0 और 4 का और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे। तो अभी डियर्स इस ऐड के साथ हमने क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर जो है हमें 704 अंश मिल जाए। तो यहाँ पर हम करते जाएंगे 2 2, यहाँ पर करते हैं 2 2 4 8 to 16, ये बहुत ही छोटा हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर 8 6 into 6 करते हैं तो 6 6 यहाँ पर बन जाएगा 36 और यहाँ पर 6 8 बन जाएगा यहाँ पर
48 और 48 351, तो ये बड़ा हो, ये छोटा हो रहा है। अभी देखते हैं कि कौन सा लग रहा है यहाँ पर। तो 88 कर देखते हैं यहाँ पर, 88 64 और 88 64 और यहाँ पर 670। तो बहुत इजी वैसे हमें मिल गया कि यहाँ पर अगर 8 को 8 इंटू 8 करते हैं तो यहाँ पर भी 8 लिख देंगे और यहाँ पर 704 हमें मिल जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और ये ऐड करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है डियर्स, वो 48 मिल रहा है। तो अभी सेम मेथड अप्लाई करते हुए इसको जो है हमने सॉल्व करना है, किससे, अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसी में भी हमें जो ये सेम आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2304 और जस्ट इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 to the 2, 1 to the 2, 1 यहाँ पर लेके आएंगे, 5 to 10, 2 to the 4, तो यहाँ पर 5 to 10, यहाँ पर 7 to 14 और 6 to 12 और यहाँ पर 2 to 4 और यहाँ पर 8 to 16, 8 to 16 और यहाँ पर एक दफा फिर 1 to 2, 4 then 4 टाइम और यहाँ पर 7 to 14 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम 6 टाइम और यहाँ पर 1 8 टाइम और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 3। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 2304 और इसको अंडर रूट में लिखेंगे। ये अंडर रूट की साइन है तो हम जस्ट इनको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर लिखेंगे 3 into 3। तो आप देख सकते हैं डियर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर इनके पेयर बना देंगे, पेयर बनाएंगे और अभी यहाँ पर लिखेंगे इस पेयर में से एक दो लेंगे और इस पेयर में से भी एक दो लेंगे और यहाँ पर भी दो और 1 2 3 4 टाइम यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक दफा 3 लिखेंगे। तो इनको जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 यहाँ पर आ जाएगा 48। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट जो डिवीजन मेथड के थ्रू मिला था वो 48 था और यहाँ पर अगर इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें तो भी हमें जो है आंसर 48 मिल रहा है। वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो डियर्स यहाँ पर 9 नंबर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3136 और यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 31 पर। तो यहाँ पर 4 4 5 5 25 बन रहा है तो 5 multiply 5 और 6 multiply 6 तो ये 5 5 25 और 6 6 36। तो अभी ये टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 into 5 और इस 5 में से एक 5 ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 25 और यहाँ पर डिफरेंस जो मिल जाएगा 6 का मिल जाएगा और यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर 36 लेके आएंगे। तो अभी इस 10 में डियर्स अभी हमने 1 2 3 ऐड करके देखना है कि कौन सा जो है नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 into 6 करते हैं 6 6 36 और 166 बहुत ही इजी वे से मिल गया हमें। यहाँ पर 6 into 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखने के बाद यहाँ पर 636 लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा और इसका जो स्क्वायर रूट है डियर्स वो 56 आ रहा है। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू भी इसको जो है सॉल्व करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3136 और इसके फैक्टर मालूम करेंगे। तो 1 2 2 1 यहाँ पर आ गया तो 5 to 10, 1 यहाँ पर 6 to 12, 8 to 16 और यहाँ पर 7 to 14 और 8 to 16, 4 to 8 और यहाँ पर 3 to 6, 9 to 18, 2 to 4 और यहाँ पर 1 to 2 और यहाँ पर 9 to 18, 6 to 12 और यहाँ पर 9 to 18, 8 to 16 और यहाँ पर 4 to 8, then 9 to 18 और यहाँ पर 7 7 49 और 177 कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3136 और यहाँ पर 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 4 5 6 टाइम और यहाँ पर लिख देंगे multiply 7 तो यहाँ पर पेयर बना देंगे और इन पेयर में से 2 लेंगे और यहाँ पर भी 2 लेंगे और इसमें भी 2 और इसमें से 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 4 2 8
2 to 4, 4 to 8, देन 7 8 यहाँ पर आ जाएगा 56 और जस्ट यही जो इसका आंसर होगा। तो डियर्स यहाँ पर 10 नंबर जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1681 और इसको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पेयर बना देंगे और यहाँ पर अभी 4 4 16 बन रहा है तो यहाँ पर 4 4 16 और इस 4 में से यहाँ पर एक 4 लेना और यहाँ पर 4 4 16 तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा और यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे तो 81 नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर 8 के साथ अगर 1 1 मिला रहे हैं डियर्स तो यहाँ पर 81 आ रहा है तो 1 1 2 देन 8 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। बहुत इजी वे से हमें इसका जो स्क्वायर रूट मिल गया वो 41 मिल गया। सो सेम मेथड अप्लाई करते हुए 1681 पर यहाँ पर जो है हमने टेबल पढ़ना है 41 का। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स 41 टाइम यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे। 41 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 मिल जाएगा और यहाँ पर 141 कर देंगे और यहाँ पर अगर 1681 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं और यहाँ पर 41 मल्टीप्लाई 41 लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो 41 मिल जाएगा। बहुत ही इजी था डियर्स। तो डियर्स यहाँ पर 11 नंबर जो दिया हुआ है 1369 तो एक दफा फिर पेयर बना देंगे और यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 4 4 यहाँ पर 16 हो रहा है तो यहाँ पर 339 कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 हो जाएंगे और 3 में से एक 3 ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर डिफरेंस मालूम करेंगे 39 का तो आई थिंक आ जाएगा 4 तो यहाँ पर 69 जो है वो पेयर लेके आएंगे। अभी 6 के साथ हमने ऐड किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाए हमें। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं 3 के साथ 3 3 9 6 3 18 तो ये बहुत ही छोटा हो रहा है तो यहाँ पर करते हैं 6 को 7 टाइम तो 7 7 49 बन जाएगा और यहाँ पर 7 6 जो है 42 देन 4 बन जाएगा 46 तो बहुत ही इजी वे से हमें मिल गया। यहाँ पर 7 into 7 करेंगे और यहाँ पर 4 6 9 माइनस कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो है हम 7 लिख देंगे। तो आई होप डियर्स ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका जो हमें स्क्वायर रूट मिल गया वो 37 मिल गया। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर इसको जो है हम सॉल्व करेंगे 1369 को इसका फैक्टराइजेशन के थ्रू तो हम 37 का 37 टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे डियर्स 37 को 37 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर एक दफा फिर हम 7 लिख देंगे और यहाँ पर अंडर रूट में लिखेंगे 1369 और अंडर रूट में लिख देंगे 37 मल्टीप्लाई 37 तो इसका हमें जो इस पेयर में से एक लेंगे तो यहाँ पर 37 इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डियर्स यहाँ पर 12 फाइनल नंबर जो है वो है 2025 और इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 4 16 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस डियर्स 4 का और यहाँ पर 25 लेके आएंगे। अभी इस 8 के साथ हमने क्या मतलब मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 425 मिल जाए तो यहाँ पर 5 करके देखते हैं 5 5 25 और 8 5 40 40 और 2 बन जाएंगे 42 और बहुत इजी वे से हम इस 4 में से यहाँ पर एक 4 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 5 into 5 इसमें से एक 5 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो यस आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसको जो है हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो टेबल पढ़ेंगे 5 का यहाँ पर 3 का पढ़ सकते हैं पहले तो 3 का पढ़ते हैं 6 3 18 और यहाँ पर 6 3 18 और यहाँ पर 2 आ जाएंगे तो यहाँ पर 7 3 21 5 3 15 और 3 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर 1 3 3 2 3 1 3 2 3 और 5 3 15 और यहाँ पर एक दफा फिर 3 का टेबल 7 3 21 और यहाँ पर 5 3 बन जाएगा 15 और 3 का टेबल 1 3 3 2 3 और यहाँ पर 5 3 अभी 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 5 और 1 5 5। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है यहाँ पर लिखना है 2025 और यहाँ पर इनके पेयर बना देंगे 3 into 3 into 3 into 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5 into 5 और जस्ट इन पेयर्स में से एक पेयर लेंगे एक लेंगे 3 into 3 into 5 3 3 9
देन 9545 बन जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों सूरतों में जो हमें आंसर सेम मिल रहा है। आई होप डियर्स ये जो एक्सरसाइज 5.2 हमने सॉल्व की वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक दफा फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।